Literary sources. The literary sources include different types of printed and other handwritten materials which was composed during the period under the consideration. Literary sources क्या है कि जिस समय के इतिहास की जानकारी हमें करनी है उस समय के प्रिंटेड मटेरियल्स या हैंड रिटन मटेरियल्स जो भी लिखे गए हैं वो क्या है वो हमारे लिए उनसे हमें इतिहास उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लॉज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। मेन डॉक्यूमेंट उसमें क्या है, लिटरेरी सोर्सेस क्या है, जैसे उस समय की लिखी गई किताबें, उस समय के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कानून उस समय किस तरह के थे, कौन कौन से कानून थे, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो सारी चीज़, ये सारे दस्तावेज हमको बताते हैं कि उस समय का क्या कह रहे हैं कि जो है उस समय के लोगों का रहन सहन या उस समय के सिस्टम किस तरीके थे, ये सारी जानकारी में लिटरेरी सोर्सेस से मिलती हैं। With the spread of education, many people wrote texts, both fact and fiction, in both forms, verse and prose. मतलब जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ा, जैसे जैसे लोगों के अंदर जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, वैसे वैसे तमाम लोगों ने किताबें लिखनी शुरू करी। कुछ लोग कविताएं लिखी, कुछ लोगों ने कहानियां लिखी, यानी गद्य और पद्य दोनों लिखना शुरू किया। बुक्स आर क्वाइट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड विच हेल्प टू रिकॉन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। जो किताबें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस होती हैं, ऑथेंटिक सोर्स होती हैं, ठीक है, जो हमें बताती हैं उस समय के बारे में। द अवेलेबल बुक्स आर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एट्सेट्रा। जैसे किताबें, दवाओं की किताबें हैं, तमाम तरह की जानकारी, यानी इंजीनियरिंग के बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की बुक है, लिटरेचर है, इतिहास है, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड फिक्शन सच एज नॉवेल्स। इसके अलावा तमाम तरह के जो कहानियाँ होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, क्योंकि आदमी जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहता है उसी तरह का उसका दिमाग चलता है और उसी तरह की कहानियाँ उसके दिमाग के अंदर आती हैं। वो कहानियों का जुड़ाव कहीं ना कहीं उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था रहती है उसके ऊपर वो कहानियां आधारित होती हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा। एज द प्रिंटेड प्रेस डेवलप्ड, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकम्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हिस्ट्री। प्रिंटेड मटेरियल जो हैं, जैसे कि इसमें आपकी मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब हमें काफ़ी जानकारी इन सबसे हमें मिलती है। इन बोथ इंग्लिश एंड vernacular languages, these sources have provided detailed descriptions of the events occurring during this period. कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से उस समय की जानकारी तमाम हमको इस तरह से मिलती है इन माध्यमों से, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से। लॉज एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। अ लार्ज नंबर ऑफ लॉज वर पास्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. These laws are the living testimony on the atrocities committed by the British and some welfare measures that they took. Vernacular Press Act 1878, Licensing Regulation Act 1823 etc. ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे कानून पास किए, ठीक है, अपने समय में। उसमें तमाम तरह की चीजें थी, ठीक है, तो वो सारे कानून बनाए गए। जैसे उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, इन सब चीजों को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में आता है उस समय की समस्याएं क्या रही होंगी और किस तरह से लोगों को जो है डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून पास किए। Also, the working of the government requires to produce many documents pertaining to crimes, land holdings, taxes and correspondence. ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम अब किस तरीके से सरकारी व्यवस्था को चलाया जाए, उसके लिए उसने क्राइम का कानून बनाया, लैंड होल्डिंग यानी जमीन को किस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, टैक्स कैसे लिए, इन सब तमाम चीजों पे उसने विचार करना शुरू किया। These sources are very important from the viewpoints of reconstructing history as can know about then period in detail. और इन सारी चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं, इन सब चीज़ों को जब हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उस समय के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। मिसलेनियस
literary sources, or at the same time the private correspondence written by people is very important source of information, such as those written by Jawaharlal Nehru. Other important sources are films which depict the time and people of those times. The correspondence and documents maintained by some organizations such as All India Congress Committee are very vital to reconstruct history in proper perspectives. इसके अलावा तमाम लोगों ने उस समय के बारे में, अपने समय के बारे में लिखा, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। उसके अलावा नेहरू ने तमाम चीज़ें लिखी, तमाम जैसे लेटर टू हिज डॉटर करके लिखा, उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी। उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उसमें किस तरीके से उन्होंने डिटेल लिखा, किस तरीके से उन्होंने उसको उस समय की स्थिति को का डिटेल बताया। उसके अलावा तमाम फिल्में बनती थी, जो फिल्में बनी, फिल्मों को देख करके हम लोग उस समय की स्थिति के बारे में जानते हैं। जो पुरानी फिल्में आप देखोगे तो उस समय आज की फिल्मों में और उस समय की फिल्मों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, उस समय की जो संस्कृति थी, आज की संस्कृति और आज के 70 साल पहले की संस्कृति में बहुत डिफरेंस है। तो उस समय जो आज के 70 साल पहले जो फिल्में बनी, उन फिल्मों में उस समय का सामाजिक परिवेश, उस समय की संस्कृति, उस समय की व्यवस्था दिखाई जाती थी, तो उनसे भी हमें काफी जानकारी मिलती है। अब उसके बाद हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इन एडिशन टू बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड क्वाइंस, वर्क्स ऑफ आर्ट एंड पीरियड। जो आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो चीजें बनाई गई, जो बिल्डिंगें बनाई गई, ठीक है। उसके अलावा तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉइन्स हैं, सिक्के चले, और उसके बाद में आदमियों ने तमाम, जैसे जो लोगों ने तमाम तरह की मूर्तियां बनाई, वो सारे सोर्सेज हैं जो हमें, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड आर इन साउंड कंडीशन इवन टुडे एंड वी कैन विजिट देम। अधिकतर जो बिल्डिंगें बनी वो मॉडर्न पीरियड में बनी, जैसा किताब में, बुक में आपके लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय कंडीशन जब साउंड थी। साउंड मतलब आदमी घर कब बनाता है? घर तब बनाता है जब उसके पास खाने पीने की, रहने पीने की और पहनने की सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। उसके अलावा उसके पास, इन सब के अलावा भी उसके पास व्यवस्था हो जाती है पहन, तो तब वो अपने घर बनाने के बारे में सोचता है। तो उसी तरीके से जैसे तमाम बिल्डिंगें, तभी भारत में तमाम बिल्डिंगें इसलिए कहते हैं मॉडर्न टाइम में बनी, क्योंकि उस समय आदमी के पास सफिशिएंट मात्रा में पैसा था। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, एटसेट्रा। वी कैन फाइंड दिस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज ऑफ दैट पीरियड। Interestingly, many of the present-day government offices are run from the buildings constructed during the period, especially the British period, such as Fort William in Kolkata is the Army Command Headquarter. तो तमाम यानी कि जितने मुख्य मुख्य शहर थे, हर शहर में कोई ना कोई बिल्डिंगें उस समय बनाई गई, ठीक है। इन सारी बिल्डिंगों को देख करके हमें पता चलता है कि उस समय की व्यवस्था किस तरह की थी, ठीक है। बिल्डिंग थी अच्छी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने का मतलब है कि उस समय के जो भी रूलर थे उनके पास पैसे सफिशिएंट मात्रा में थे। जब सफिशिएंट मात्रा में उनके पास पैसे होंगे तभी तो उस अपने व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जानकारी हमको ये मिलती है। फिर है क्वाइंस एंड वर्क्स ऑफ आर्ट। क्वाइंस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। Coins are issued by the government authority. They depict the contemporary times. Also, the metal used in them shows about the prosperity of the rule. यानी जो क्वाइंस होते हैं उसमें कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है, इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि उस समय की, इस समय लोगों की आर्थिक दशा क्या रही होगी। Also, the works of art such as painting depict of times well as camera had come into use of this time. The photographs of this period form a very important source of information of this period. इस समय तक